Welcome to Hidden Murmur, the place where anime isn't just shown, it's lived. यहाँ हम हर मोमेंट को डिकोड करते हैं, from epic battles to silent tears. If you're done with surface level stuff, this is where the real anime begins. तो बिना टाइम वेस्ट किए, let's get into the video. एक अंधेरे ठंडे इंटेरोगेशन रूम में एक लड़का घुटनों के बल बैठा है, हाथ बंधे हुए हैं, आंखों में थकान लेकिन चेहरे पर हल्की सी स्टबर्ननेस। ये लड़का है यूजी इटादोरी। उसके सामने खड़ा है एक लंबा सफेद बालों वाला आदमी जिसने आंखों पर ब्लाइंडफोल्ड बांध रखा है। सातोरू गोजो। उसकी आवाज ठंडी लेकिन कॉन्फिडेंट है। वो कहता है, तुम्हें फांसी की सजा दी जा चुकी है, लेकिन उससे पहले एक काम बाकी है। और इसके साथ ही कहानी पीछे मुड़ती है कुछ दिन पहले की ओर। यूजी इटादोरी एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। बाहर से वो एकदम नॉर्मल लड़का लगता है, लेकिन उसकी ताकत बिल्कुल एबनॉर्मल है। जो किसी भी नेशनल लेवल एथलीट को हरा सकता है, एक बंद गेट को एक ही किक में उड़ा सकता है। लेकिन वो इन सब में दिलचस्पी नहीं रखता। उसे अपने बीमार दादाजी के साथ हॉस्पिटल में समय बिताना ज्यादा जरूरी लगता है। उसके दादा, जो जिंदगी के आखिरी मोड़ पर हैं, उसे दो बातें सिखाते हैं। दूसरों की मदद करना कभी मत छोड़ना और कोशिश करना कि अकेले मत मरना। यूजी इन शब्दों को हल्के में नहीं लेता। उसी दिन उसके दादा की मौत हो जाती है। यूजी इन शब्दों को हल्के में नहीं लेता। उसी दिन उसके दादा की मौत हो जाती है और उसके अंदर कुछ बदल जाता है। दूसरी तरफ एक लड़का टोक्यो जुजुत्सु हाई से मिशन पर है, फुशिगुरो मेगुमी। वो खोज रहा है एक सड़ी हुई उंगली जो असल में है एक खतरनाक कर्स्ड ऑब्जेक्ट। ये उंगली है रियोमेन सुकुना की, जो कभी दुनिया का सबसे खतरनाक और पावरफुल कर्स था। जहां यूजी पढ़ता है, उसके दोस्तों ससाकी और इगुची ने इसे ऑकल्ट क्लब के नाम पर अपने पास रखा हुआ है। बिल्कुल अंदाजा नहीं कि उन्होंने कितनी खतरनाक चीज छू ली है। रात का वक्त है। ससाकी और इगुची मजाक में उस उंगली को अनरैप कर देते हैं। जैसी ही सील खुलती है, स्कूल की हवा बदल जाती है। डिम लाइट फ्लिकर करती है, वॉल्स पर साया सा कुछ रेंगने लगता है और अचानक कर्सेस प्रकट हो जाते हैं, डरावने बुरी शक्लों वाले, घिनौने जानवरों जैसे। उन दोनों को एक बड़ी ताकत घेरे हुए है। फुशिगुरो उस एनर्जी को महसूस करता है और भागता हुआ स्कूल की तरफ जाता है। यूजी भी समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और अपने दोस्तों को बचाने के लिए दौड़ता है। स्कूल पहुंचते ही वो मेगुमी को एक कर्स से लड़ते हुए देखता है। मेगुमी की मदद के लिए वो खुद भी एक कर्स को सीधा गूंसा मारता है और उसे दीवार में फेंक देता है। मेगुमी हैरान होता है कि बिना कर्स्ड एनर्जी के भी यूजी इतना पावरफुल कैसे है। लेकिन जब एक बड़ा कर्स ससाकी को निगलने वाला होता है और मेगुमी भी बुरी तरह फंस चुका होता है, तब यूजी बिना सोचे समझे एक फैसला करता है। वो उस सड़ी हुई उंगली को सीधा निगल जाता है और उसी पल रायमेन सुकुना जाग जाता है। यूजी के शरीर में ब्लैक मार्किंग्स उभर आती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं और उसकी हंसी डरावनी और भयानक लगने लगती है। अब यूजी के अंदर वो एंशिएंट कर्स बैठ चुका है। सुकुना का कंट्रोल आते ही वो हंसता है, दीवारों को चीर देता है, कर्सेस को अपने जैसे कमजोर समझता है। लेकिन तभी गोजो पहुंचता है। वो बहुत ही कैजुअली चलता हुआ आता है, जैसे उसे इस केओस की कोई फिक्र नहीं। सुकुना उसे देखकर हंसता है, आ गया कोई और खिलौना? लेकिन गोजो काम है। एक तेज फाइट होती है। सुकुना अटैक करता है, लेकिन गोजो बड़ी आसानी से उसे रोक ले पाए। फिर कुछ सेकंड के अंदर ही यूजी खुद सुकुना को कंटेन कर लेता है और अपना कंट्रोल वापस पा लेता है। गोजो चौंक जाता है। वो सोचता है, ये लड़का सुकुना को अंदर दबा रहा है, इसके अंदर तो कुछ बड़ा छुपा है। इसके बाद हम फिर से वही आते हैं इंटेरोगेशन रूम में। गोजो कहता है, तुम्हारे अंदर अब सुकुना है,
अब या तो हम तुम्हें यहीं मार दे या फिर तुम हमारी मदद करो सुकूना की बाकी उंगलियां ढूंढने में। जब सारी फिंगर्स निगल लोगे तब तुम्हें मारेंगे। यूजी सोचता है। वो अपने दादा के शब्दों को याद करता है, दूसरों की मदद, अकेले मत मरना। और फिर वो जवाब देता है, ठीक है, मैं मरने से पहले किसी की जान बचाना चाहता हूं। और यहीं पर खत्म होती है जुजुत्सु काइसन के पहले एपिसोड की कहानी। एक ऐसे लड़के की शुरुआत जो अब सिर्फ इंसान नहीं रहा, बल्कि उसके अंदर दुनिया का सबसे खतरनाक राक्षस है, और जिसकी किस्मत अब जुड़ी है एक ऐसे मिशन से जहां उसकी मौत तय है, लेकिन उसकी जिंदगी का मकसद उससे भी बड़ा। और यहीं पर खत्म होती है जुजुत्सु काइसन के पहले एपिसोड की कहानी। एक ऐसे लड़के की शुरुआत जो अब सिर्फ इंसान नहीं रहा, बल्कि उसके अंदर दुनिया का सबसे खतरनाक राक्षस है, और जिसकी किस्मत अब जुड़ी है एक ऐसे मिशन से जहां उसकी मौत तय है, लेकिन उसकी जिंदगी का मकसद उससे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करो, सब्सक्राइब दबाओ ताकि अगली एक्सप्लेनेशन मिस ना हो, और कमेंट में बताओ कौन सी एनिमे चाहिए नेक्स्ट। टिल देन बाय एंड टेक केयर।